एवरीवन। क्लास 7th चैप्टर 8। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 8 का कंप्लीट बेसिक। चैप्टर 8 की जो एक्सरसाइज है 8.2 और चैप्टर 8 था हमारा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज 8.2 का कंप्लीट बेसिक हम करेंगे। लास्ट जो लेक्चर थे जो हमने किया था वहाँ पे इसका बेसिक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट बेसिक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस क्या होती है? कोई भी आप प्लेन ले लो, मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ले रहा हूँ। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। किसी भी प्लेन के अंदर जितनी भी लाइनें लाई करती हैं वो सभी कोप्लेनर लाइंस होती हैं। मान लो इस प्लेन के अंदर, ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर जितनी भी लाइनें लाई करेंगे, मान लो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन और मान लो ये कोई L3 लाइन है, तो ऐसे ही आप जितनी मर्जी लाइनें ले लो वो सभी की सभी क्या होंगी? कोप्लेनर लाइंस। क्या होता है कोप्लेनर लाइन? कोप्लेनर लाइंस क्या होती है? एनी लाइंस lie within a plane is called coplanar line. कोप्लेनर लाइंस यानी कि एक प्लेन के अंदर जितनी भी लाइनें लाई करती है उनको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर लाइंस। जैसे L1, L2, L3 एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल जैसे L1 लाइन, L2 लाइन एंड L3 लाइन, इट्स ऐसी जितनी मर्जी लाइनें होंगी वो सारी की सारी कैसे क्या होंगी? कोप्लेनर लाइंस। क्या होंगी वो? कोप्लेनर लाइंस। तो कोप्लेनर लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप ऑफ कोप्लेनर लाइन, टाइप्स ऑफ कोप्लेनर लाइंस। टू टाइप्स की होती है कोप्लेनर लाइंस। पैरेलल लाइंस एंड नॉन पैरेलल लाइन। जिनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन, या पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? डेफिनेशन करते हैं पैरेलल लाइन की। डेफिनेशन किसकी? पैरेलल लाइन की। क्या होती है पैरेलल लाइन? एनी टू और मोर देन टू लाइंस, एनी टू और more than two coplanar lines are said to be parallel lines। ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल लाइंस if they do not meet anywhere। यानी कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा कोप्लेनर लाइंस जो क्या होती है? कहीं भी नहीं मिलती, किसी भी पॉइंट्स पे वो मिलती नहीं है, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कोप्लेनर लाइंस जो कहीं भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होती है, एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, यानी कि जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे मैं यही प्लेन ले लेता हूँ। ये प्लेन है हमारा, एक लाइन ये लाइन है L1 लाइन और दूसरी लाइन मान लो ये लाइन है L2 लाइन। तो आप इन दोनों लाइनों को कहीं तक एक्सटेंड कर लो, किसी भी डायरेक्शन में। मैं इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ तो भी ये कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइन, जिनके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। या दूसरे वे में अगर आप देखो
कि आप इन दो लाइनों का डिस्टेंस मेजर कर लो। मान लो ये एल मीटर इसका डिस्टेंस है, फिर आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो, वो भी आपको एल मीटर मिले, फिर ये आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो, वो भी एल मीटर मिले। यानी कि दो लाइनों का डिस्टेंस आप कहीं से भी अगर मेजर करो, डिस्टेंस अगर सेम आए, वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस। क्या होती है वो, पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस आप कहीं से मेजर कर लो, जैसे ट्रेन की पटरी ले लो, आप ट्रेन की लाइनें ले लो, तो वो क्या होती है, वो पैरेलल होती है, वो कहीं भी मीट नहीं करती। उनका जो डिस्टेंस है कहीं भी आप अगर आप उसको मेजर करोगे वो इक्वल ही मिलेगा। तो ऐसी लाइंस क्या होती है, पैरेलल। और नॉन पैरेलल लाइन क्या होती है, जो पैरेलल नहीं होती। नॉन पैरेलल लाइन क्या होती है, जो पैरेलल नहीं होती, यानी कि जो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस which has a common point, which has a common point। या आप ये बोलो, दे इंटरसेक्ट each other at a point। जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग होती है उनको जैसे एक लाइन मैंने ये ले ली L1 लाइन, और दूसरी लाइन मैं ये ले लूँ L2 लाइन, तो ये किसी ना किसी P पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट आप कुछ भी ले लो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है मान लो P पॉइंट की, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, मान लो आपकी कोप्लेनर्स लाइनें हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो आपकी कितनी भी कोप्लेनर्स लाइन है, ये L1 लाइन है, ये आपकी L2 लाइन है, ये आपकी कोई L3 लाइन है। जितनी भी लाइन है इन सब को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे डिस्टिंक्ट पॉइंटों पे, जितनी भी यानी कि कोप्लेनर्स लाइन को जो लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहती है। जैसे L1 लाइन को ये P पॉइंट पे डिस्टिंक्ट इंटरसेक्ट करती है, L2 को Q पॉइंट पे और L3 को R पॉइंट पे। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या हुई, अ लाइन which is intersects, a line which is intersects two or more than two coplanar lines at a distinct point, distinct points is called transversal line, is called transversal line। यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या हुई, जो दो या दो से अधिक कोप्लेनर लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे ये लाइन टी ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि L1 लाइन को ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, L2 लाइन को Q पॉइंट पे और L3 लाइन को ये R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये T लाइन कोप्लेनर्स लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन क्या हुई, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये लाइन क्या हुई, ट्रांसवर्सल लाइन। अब जो ट्रांसवर्सल लाइन है जिन पॉइंटों को इंटरसेक्ट करती है उनके साथ एंगल भी बनाती है। तो उनके साथ किस टाइप के एंगल बनाती है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किस किस टाइप की एंगल बनाएगी, एंगल मान लो आपकी टू कोप्लेनर्स लाइनें हैं,
ये आपकी L1 लाइन है और मान लो ये कोई आपकी L2 लाइन है। L1 लाइन है और ये कोई आपकी L2 लाइन और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो एंगल बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये टू टाइप्स के एंगल बनाती है। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के एंगल बनाती है। टू टाइप्स के एंगल कौन कौन से होंगे? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से एंगल होंगे? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इंटीरियर एंगल जो आपकी कोप्लेनर लाइन है उनके अंदर होंगे, और वो क्या होंगे? इंटीरियर एंगल। कोप्लेनर लाइन के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे वो इंटीरियर एंगल होंगे। एनी एंगल विद इन द टू कोप्लेनर लाइंस, टू स्ट्रेट कोप्लेनर लाइंस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे जो फिगर्स में आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से हमारे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये आप कंप्लीट लेना चाहते हो तो कंप्लीट भी हम ले सकते हैं। ये भी ले लो आप, एंगल 1 2 3 4, एंगल 5 6 7 8। अब देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन से एंगल हुए? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये आपके इंटीरियर एंगल है। यानी कि इंटीरियर एंगल का डेफिनेशन क्या हुई? एनी एंगल लाई बिटवीन द टू कोप्लेनर लाइंस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। एनी एंगल, एनी angles lie within two straight coplanar coplanar lines। एनी एंगल लाई विद इन टू कोप्लेनर लाइंस, जो टू कोप्लेनर्स लाइन के अंदर लाई करते हैं वो आपके हैं इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल है, ये एग्जांपल ले रहे हम, जैसे एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8। यानी कि एनी एंगल लाई आउटसाइड ऑफ द टू coplanar lines is called an exterior angle। any angle, definition इसकी भी लिख लेते हैं हम। any angles lie outside of two straight coplanar lines। यानी कि जो टू कोप्लेनर्स लाइंस के बाहर के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और यहाँ पे हम यह भी लिख सकते हैं मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन, विच मेड बाय द ट्रांसवर्स, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन से बने होते हैं, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में हमने पता कर लिया। तो अब बात करते हैं कि और टाइप क्या क्या हो सकते हैं एंगल्स के। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, काफी अच्छा टॉपिक है 7th क्लास का। कोरस्पोंडिंग एंगल, सबसे पहले कोरस्पोंडिंग एंगल, इसको फिगर को ऐसे ही हम रहने देते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो आपकी कोप्लेनर लाइन होती है, कोप्लेनर लाइन होती है उसकी सेम साइड में होते हैं,
और जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसकी भी सेम साइड में होती है। ऐसे एंगल हमारे क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एनी एंगल्स, एनी टू एंगल्स any two angles which are lie on same side of which are lie on same side of two coplanar lines, two coplanar lines and same side on transversal line is called corresponding angle. Corresponding angles means, जैसे यहाँ पे देखो डेफिनेशन को ध्यान से समझो। एनी टू एंगल्स विच आर लाई ऑन सेम साइड ऑफ टू कोप्लेनर लाइन एंड सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ऐसे ही एंगल जो ये टू कोप्लेनर लाइन है उसकी सेम साइड में होंगे, दोनों एंगल दोनों लाइंस की सेम साइड होगी और ट्रांसवर्सल लाइन की भी सेम साइड होगी। जैसे अब ये देखो, ये L1 और L2 टू कोप्लेनर लाइन है और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 देखो, लाइन L1 जो एंगल 5 है लाइन L1 के अब वो ऊपर वाली साइड है, ठीक उसी प्रकार जो एंगल 1 है वो भी लाइन L2 की ऊपर वाली साइड है, तो सेम साइड हो गई। और ट्रांसवर्सल लाइन की भी लेफ्ट साइड में है दोनों एंगल। तो देखो जैसे एग्जांपल समझो इसका, एग्जांपल एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 जो कोप्लेनर लाइन है उसकी उसके अबो है, मीन्स उसके ऊपर की साइड में है, और ट्रांसवर्सल लाइन की दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में, इनके सेम साइड में है। कोप्लेनर लाइन के भी सेम साइड में है यानी कि अबो साइड में, और ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड में है मीन्स लेफ्ट साइड में। तो ऐसे एंगल क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली और एंगल आप ले लो, जैसे एंगल आपका 2 एंड एंगल 6। एंगल 2 क्या है, L2 लाइन के अबो साइड्स। सिमिलरली एंगल 6 L1 लाइन के अबो साइड, यानी कि कोप्लेनर लाइन की सेम साइड हुए, और ट्रांसवर्सल लाइन के ये राइट साइड में है। एंगल 2 भी और एंगल 6 भी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में, यानी कि कोप्लेनर लाइन के भी सेम साइड में और ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड में एंगल 2। और सिमिलरली आप बता सकते हो अब तो, जैसे एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों? क्योंकि ये जो टू कोप्लेनर्स लाइन है उसकी भी सेम साइड में है, और जो ट्रांसवर्सल आपके लाइन है उसकी भी सेम साइड में। तो ये हुए हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब नेक्स्ट चलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, डेफिनेशन करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर एंगल 5 और एंगल 3 लो, एग्जांपल ले लो, एंगल 5 एंड एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 5 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, डेफिनेशन करते हैं इसकी, डेफिनेशन करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एनी टू एंगल्स
lie between two coplanar lines and opposite on a transversal line. Transversal line is called alternate interior angle. Alternate interior means वो एंगल जो कोप्लेनस लाइन के विदिन हो, यानी कि कोप्लेनस लाइन के अंदर की तरफ हो और अल्टरनेट लाइन के अपोजिट साइड्स हो, ऐसे एंगल क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो जैसे एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 क्या है? जो आपकी कोप्लेनस लाइन है उनके अंदर की तरफ है, एंगल 3 भी और एंगल 5 भी, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके अपोजिट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में तो दूसरा राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड में। तो ये क्या हुए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और एंगल 6 आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये आपके जो कोप्लेनर लाइन है उनके अंदर की साइड है, दोनों के दोनों। देखो ये एंगल जो 3 है वो L2 के अंदर की साइड है, और एंगल 5 है वो L1 के अंदर की साइड है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके अपोजिट साइड में। तो ऐसे एंगल्स हमारे क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से? जो एंगल कोप्लेनर लाइन के विदिन हो और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट हो, जैसे एंगल 3 और एंगल 5। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे? एनी टू एंगल्स लाई outside of coplanar lines and opposite side on transversal line। ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? कोई भी वो दो एंगल जो क्या होंगे? आउटसाइड होंगे आपके कोप्लेनर लाइन के। जैसे एंगल 1 क्या है? L2 के आउटसाइड है, और एंगल 7 क्या है? L1 के आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड। देखो मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं साफ कर देता हूँ। ये देखो एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 क्या है? एंगल 1 और एंगल 7 आप देखोगे, एंगल 7 है वो L1 के आउटसाइड है, L1 से बाहर की तरफ बना हुआ है, और एंगल 1 है वो L2 के बाहर की तरफ बना हुआ है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके अपोजिट साइड है, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड है। तो ऐसे एंगल कैसे होते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एग्जाम्पल समझ लो आप यहाँ से, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल